Hello everyone, welcome to the Upper Students Online Classes. I am Hirtinjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start new chapter and the chapter name is triangles. आज हम लोग इस एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में. चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल्स. तो हम ट्रायंगल्स ये पहला लेक्चर होगा ट्रायंगल्स का हमारा, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव है क्या क्या पढ़ना है वो पहले हम लोग देखेंगे. चैप्टर का नाम है ट्रायंगल. ठीक है, इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स पढ़ना क्या है. टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली कर्व सिमिलर, यानी सिमिलरिटी के बारे में पहले पढ़ना है. ऑल द कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये भी सिमिलरिटी के बारे में ही है. फिर कुछ थ्योरम्स होगा उसके ऊपर बेस. ठीक है, ये सब मेरा ऑब्जेक्टिव है. 13 पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव है जो कि मुझे इस चैप्टर के अंदर कवर करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी क्या होता है. ट्रायंगल्स, मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि ट्रायंगल्स का आपको बेसिक पता है. बेसिक मीन्स ट्रायंगल्स एक पॉलीगॉन होता है जो कि 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेज, ये 3 पैरामीटर ट्रायंगल्स का है. ऑल एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है. ठीक है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए. तो हम लोग कन्ग्रुएंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में, और सिमिलरिटी भी पढ़े हुए हैं. सिमिलरिटी को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है. देखिए, सिमिलरिटी मीन्स 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा. इक्वल, एक था कन्ग्रुएंस और दूसरा सिमिलरिटी. कन्ग्रुएंस मीन्स क्या था कि 2 ट्रायंगल्स क्या था, वो सिमिलर और प्लस इक्वल. मतलब ये जो साइन है नीचे 2, ये इक्वल का, और ऊपर वाला जो साइन है ये क्या है, सिमिलर का. मतलब जब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर और इक्वल होता था तो उसे हम बोलते थे कन्ग्रुएंस. कन्ग्रुएंस का मतलब था कि अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर अगर हम डाल दें तो वो सेम कोइंसाइड कर जाएगा. मतलब सेम साइड सेम इक्वल मीन्स एवरी एंगल्स एवरी साइड, मतलब हर एक पैरामीटर उस फिगर का इक्वल होगा, तब हम उसे बोलेंगे कन्ग्रुएंस. लेकिन सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी में सिर्फ सिमिलर होगा, इक्वल नहीं होगा. तो ये क्या है, सिमिलर मीन्स हो सकता है उसका ट्रायंगल्स इक्वल हो लेकिन साइड इक्वल ना हो. सिंपली कहें तो सिमिलरिटी में अगर 2 फिगर्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो या तो वो कोइंसाइड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है. क्योंकि एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. देखिए, 2 ट्रायंगल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं. दो ट्रायंगल्स अगर ड्रॉ करेंगे विथ सेम एंगल्स, जैसे ये ट्रायंगल हमने फर्स्ट ट्रायंगल ए बी और ये सी ड्रॉ किया. ये एंगल आप मान लीजिए 10 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 100 डिग्री. ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल इससे बड़ा, साइज में बिगर, लेकिन सेम एंगल 10 डिग्री, 70 डिग्री और ये 100 डिग्री. ये तो पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, क्योंकि साइड बढ़ने के से हमारा एंगल चेंज नहीं होगा. तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एंगल्स तो सेम है लेकिन साइड का लेंथ देखकर पता चल रहा है कि सेम नहीं होगा. तो ये ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है लेकिन कन्ग्रुएंस नहीं है. अगर इन दोनों फिगर को अगर एक दूसरे के ऊपर ढकें तो कोइंसाइड नहीं करेगा. इट मीन्स ये कन्ग्रुएंस नहीं है, सिमिलर है सिर्फ, क्योंकि ट्रायंगल सब इक्वल है. तो जब भी हमारा कोई 2 फिगर कन्ग्रुएंस होगा तो एक चीज़ समझिए, जब 2 फिगर कन्ग्रुएंस होगा तो वो या सिमिलर भी होगा. वो क्या होगा, सिमिलर भी होगा. ठीक है, लेकिन जब 2 फिगर सिमिलर होगा तो वो कन्ग्रुएंस नहीं होगा. ठीक है, वो हो भी सकता है कन्ग्रुएंस और नहीं भी होगा, लेकिन जो कन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर तो 100% होगा, लेकिन जो सिमिलर होगा वो कन्ग्रुएंस नहीं भी हो सकता है.
ठीक है। तो यानी जो कन्ग्रुएंस होगा उसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो ये है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी प्रूव करने का कुछ थ्योरम था, कुछ रूल्स था, और वो कौन कौन सा रूल था जिसके द्वारा हम लोग सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। पहला था एंगल एंगल एंगल, यानी अगर दो ट्रायंगल्स का तीनों एंगल सेम है तो इट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर मान सकते हैं। पहला रूल था हमारा एंगल एंगल एंगल, पहला रूल था एंगल एंगल एंगल, फर्स्ट सिमिलरिटी रूल। सेकेंड था हमारा एंगल साइड एंगल, ये दूसरा रूल। थर्ड था साइड साइड साइड, ये तीसरा रूल था। इन तीनों रूल्स के ही थ्रू हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव करते थे। अब ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, पैरामीटर तो इक्वल नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इक्वल। अगर होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देखिए क्या होता है। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसका इक्वल होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो किस में होगा, सेम रेशियो में होगा। इक्वल नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा तो किस में होगा, सेम रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा उसका साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये मान लीजिए पी क्यू आर और ये है ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी बाई पी क्यू, ये रेशियो, ए सी तो पी आर, ए सी ये तो पी आर ये, इक्वल्स होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा सिमिलरिटी में। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारा कुछ थ्योरम्स है जो कि ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ना है। पहला थ्योरम्स क्या है वो अभी हम लोग अभी हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड थ्योरम, फिर उसी तरीके से आगे हम थ्योरम कंप्लीट करते जाएंगे। अभी जो हमारा है ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा हम लोग इस सेशन में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बाद सर्कल पढ़ेंगे। तो देखिए पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि सपोज कि ए बी सी एक ट्रायंगल्स देख रहे हैं, इसमें डी ई जो है एक बी सी के पैरेलल लाइंस है जो कि ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स होगा ए ई बाई ई सी के, यानी वो जो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेलल लाइन डी है उसके थ्रू जो ये दो लाइन है ए बी और ए सी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन ये हुआ है कि डी टू सी को मिला दिया, बी टू ई को मिला दिया, फिर एन से ई जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ई से लेकर ए डी साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन, उसी तरीके से डी पॉइंट से लेकर ए ई पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमारा है। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई में आ जाइए, ए डी ई खोजिए, ए डी ई इसमें आ जाइए। एरिया ए डी ई का क्या होगा, ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल्स ए डी ई में यानी ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल जो आप ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल्स कौन सा, ये वाला ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल्स में जब आप आएंगे तो इसका बेस क्या है ई एन है, सॉरी परपेंडिकुलर हाइट यानी ई एन है, अब बेस क्या है ए डी है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू ए डी इंटू एन ई। तो देखिए इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ए डी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ये तो कुछ दिक्कत नहीं। उसी तरीके से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज डिनोटेड एज एरिया ए डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब बी डी ई में आ जाए, बी डी ई इसमें आ जाएंगे तो देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन, 1/2 इंटू
डी वी इंटू ई एन। तो 1/2 डी वी तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ई एन क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ इसमें समझना है कि अगर दो ट्रायंगल्स है, अगर दो ट्रायंगल्स है, ऐसा दो ट्रायंगल्स है, अगर सेम बेस पे, सेम वर्टिसेस पे, अगर सेम बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन, क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग देखें, ऐसा फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के लिए सिमिलर फिगर कैसे हो, सिमिलर परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगा। ये दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल्स और ये दूसरा ट्रायंगल, और ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखिए आपको ये पता होगा कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए यही बेस परपेंडिकुलर है, तो ये जो दूसरा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला उसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है ट्रायंगल्स का कहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि ट्रायंगल्स के अंदर ही हो, ये कोई निश्चित नहीं है। परपेंडिकुलर जो होता है ट्रायंगल्स का वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा ई एन ही ट्रायंगल्स बी डी ई का परपेंडिकुलर होगा। जब ट्रायंगल ई एन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अब क्या होगा, देखिए, तो बी डी ई बराबर 1/2 इंटू डी वी इंटू एरिया, एरिया किसका, बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया जो होगा 1/2 इंटू डी वी इंटू ई एन होगा। तो एरिया ए डी बराबर 1/2 इंटू ए इंटू डी एम, ठीक है, एंड एरिया डी ई सी में आ जाइए, डी ई सी में 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम होगा, क्योंकि डी ई सी का जो ट्रायंगल्स है उसमें जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है वो है हमारा डी एम है, ये वाला, ये यहाँ से डी एम, ये वाला होगा इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो इस कारण डी ई सी बराबर लिखा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब देखिए एरिया ए ट्रायंगल्स ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी डी बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वो ए डी बाई डी बी। तो ए डी बाई डी बी है, ये क्या है, ए डी बाई डी बी आ गया, यानी ए डी बाई डी बी कौन सा, हमारा ये ट्रायंगल का ये वाला साइड का रेशियो ए डी बाई डी बी। उसी तरीके से ए डी ई और डी ई सी में 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। इसमें देखिए किस में हम कह रहा है, ये ट्रायंगल में ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई के अंदर आप देखेंगे तो दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर जो है वो है ई एन और एक डी एम। तो इस ट्रायंगल्स का दो एरिया निकल सकता है, एक यूज करेंगे आप परपेंडिकुलर ई एन और एक यूज कर सकते हैं डी एम। तो यहाँ जो यूज हुआ है डी एम यूज हुआ है परपेंडिकुलर, तो ए डी बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। और इसी तरीके से डी ई सी के अंदर देखेंगे तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए ई बाई ई सी। तो इससे क्या हो गया कि देखिए हमारा ए डी बाई डी बी आ गया रेशियो, ए डी बाई डी बी आ गया और ए ई बाई ई सी आ गया रेशियो। अब नोट दैट बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सेम पैरेलल और सेम बेस में बना हुआ ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए डी ई, बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई किधर है, बी डी ई हम लोग अगर देखें तो बी डी ई, ये बी डी और ई और डी ई सी में दोनों को देखेंगे तो सेम बेस के अंदर है, सेम बेस और सेम पैरेलल के अंदर वो बना हुआ हमारा ट्रायंगल्स है। बेस कौन सा है, डी ई सेम बेस है और पैरेलल डी ई और बी सी के अंदर बना हुआ, तो यानी एरिया दोनों का इक्वल होगा। जब हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा यानी ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी होगा। तो हम लोग का इस थ्योरम से ये प्रूफ हुआ कि हमारा जब भी कोई तीसरा लाइन जो कि पैरेलल दूसरे लाइन का है बेस का, और वो किसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो हमारा जो साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल। यही था हमारा फर्स्ट थ्योरम ट्रायंगल्स के अंदर। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो कि हमने अभी इस थ्योरम में प्रूव किया। तो ये हम लोग को यूज होगा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी नंबरिकल अप्रोच करेंगे तो हमारा ये यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम यानी 6.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।